हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे स्पेशल करेंट टॉपिक 2022। इसमें समझेंगे विभिन्न अभियान 2022 एक साल के अंदर में जितने भी भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई संस्था के द्वारा चलाया गया हो, इसके बारे में समझेंगे। पढ़े भारत अभियान क्या है, आंचल अभियान क्या है, विजिट आंटी अभियान क्या है, स्कूल चलो अभियान, इसके बारे में समझेंगे। ऐसे बहुत सारे अभियान हैं। आइए समझते हैं एक साल के अंदर में जितने भी अभियान हुआ है इसके बारे में समझते हैं। ये आने वाले एग्जाम में जितने भी एग्जाम होगा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक जो पीछे एग्जाम हुआ है इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो बढ़े चले अभियान पहला समझते हैं। बढ़े चले अभियान यह जो जारी किया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और भारत के संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी, इसके द्वारा यह जारी किया गया। और उद्देश्य क्या है, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना। युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना। बढ़े चले अभियान जिसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने से बचाना, ऐसे देश के बहुत सारे चीज़ को युवाओं को सिखाना और देशभक्ति की भावना को जागृत करना। बढ़े चले अभियान। अब समझते हैं दूसरा नंबर, हमर बेटी हमर मान अभियान 2022 जो जारी किया छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के द्वारा यह जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाना यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना, साइबर की जानकारी देना, जो कि साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी कभी ना कभी आपको फ़ोन कर देगा, ऐसे आपका खाता बंद होने वाला है, एटीएम पिन नंबर बताइए, ये सब कानूनी अधिकार क्या है, यौन शोषण के खिलाफ सशक्त बनाना है, ये सारी की सारी जानकारी देना है। तो हमर बेटी हमर मान अभियान 2022 जो जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और उद्देश्य क्या है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब आगे देखिए, स्कूल चलो अभियान जो जारी किया यूपी के सरकार के द्वारा, और यूपी सीएम कौन है, तो योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी। इसका उद्देश्य क्या है कि कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन हो। जैसे में उत्तर प्रदेश के सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। तो वैसे जगहों पर 100% नामांकन हो प्राथमिक स्कूल में। ये तो यूपी सीएम के द्वारा यह जारी किया गया स्कूल चलो अभियान। ऊपर क्या बटे हैं, बढ़े चले अभियान, वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना। और यह स्कूल चलो अभियान है, कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूल में 100% नामांकन हो। ये समझ गया। अब देखिए, कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान। कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान यह जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, सीएम के द्वारा जारी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण के लिए राज्य में हरित जो आवरण होगा उसको बढ़ावा देने के लिए यह जारी किया गया। और ऊपर क्या पढ़े हैं, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब देखिए, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी से मुक्त करना है, 24 मार्च को मनाया जाता है। तो यह जारी किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, टीबी खत्म करना है, और इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक टीबी को खत्म करना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये समझ गए। और समझते हैं ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ऑपरेशन मुक्ति अभियान जारी किया गया है उत्तराखंड मुख्यमंत्री के द्वारा। जो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के सीएम। तो उद्देश्य क्या है ऑपरेशन मुक्ति अभियान का, कि बच्चे को भिक्षावृत्ति मुक्त कराकर पुनर्वास की व्यवस्था करना लक्ष्य है। यानी कि देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे को भिक्षावृत्ति में, यानी कि सैकड़ों एक आदमी रखता होगा, और सब शहर के कोने कोने में जो बच्चा सब को बहला फुसला कर कहा कि तुम भिक्षा मांग कर लाओगे, खाना दूंगा। तो 200-500 बच्चा क्या जाने 500-700 रुपये वसूल के लाया, उस आदमी को दिया, और ऐसे ही उसका डेली का प्रक्रिया है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह जारी किया गया कि बच्चों को भिक्षावृत्ति मुक्त कराकर पुनर्वास की व्यवस्था करना उसका लक्ष्य है। स्कूल में एडमिशन कराएगा, बहुत सारा उसका लक्ष्य है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान। विजिल आंटी अभियान। विजिल आंटी अभियान यह है जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ये बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है। ये वर्तमान में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि बैंकिंग HDFC बैंक को ये आना पड़ा कि चलो हम इसमें इसका उद्देश्य बताते हैं और लोगों को जानकारी देंगे। तो बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और बहुत सारे बात बताना। ये तो विजिल आंटी अभियान है ये। अब देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान ये जारी किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके जो मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के 272 जिलों के चुनकर
देश में नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया। तो ये 272 जिला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है ये। अब देखिए, हर घर दस्तक 2.0 अभियान यह जारी किया गया। यह कोरोना काल में जारी किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण पूर्ण करना, यानी कोविड-19 के लिए टीकाकरण पूर्ण करना। यह हर घर दस्तक 2.0 अभियान था ये। पढ़े भारत अभियान, उधर क्या था? बढ़े चले अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सीएम के द्वारा, कम साक्षरता जिले वाला। और ये पढ़े भारत अभियान ये जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पढ़े यानी कि पढ़ाई से संबंधित है ये, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? एवं कौशल विकास मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। इसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा 8 तक स्थानीय भाषा में ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो। जैसे हम लोग का हिंदी है, तो ये हिंदी में ही मातृभाषा उसको पढ़ाया जाए, उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तकें है, उसको पुस्तक उपलब्ध कराना है। तो पढ़े भारत अभियान जारी किया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यह जारी किया गया। अब समझते हैं आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान जो जारी किया गया। संयुक्त पहल है, 9 मंत्रालय के द्वारा यह संयुक्त पहल है। ये जो शुरू किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 75 जिलों में 17 परियोजनाएं शुरू करना है। और इसका लक्ष्य 90 दिन है। चुनाव किया गया 75 जिला भारत के, और 17 परियोजना शुरू करके इसका लक्ष्य 90 दिन है। यानी बहुत सारा है इसमें आज़ादी का, जो आज़ादी से अंत्योदय तक बहुत सारा इसमें 9 मंत्रालय का है। तो इसमें बहुत सारे इसमें लक्ष्य आ जाएगा। इसमें आज़ादी से अंत्योदय योजना संयुक्त पहल 9 मंत्रालय का है, ये एकदम क्वेश्चन बना हुआ है ये। आंचल अभियान यह राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया। वहाँ का सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी के द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को देखभाल करना है ये। अब देखिए भाषा सर्टिफिकेट अभियान क्या है? ये जो जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्री यही इन्हीं का है, धर्मेंद्र प्रधान का है। शिक्षा मंत्रालय दिया गया है ये। तो उद्देश्य क्या है? इसमें 22 भाषाओं में जो उद्देश्य है दैनिक वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में जानना। जैसे में हम लोग का हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है। तो ये भारत के जितने भी 22 भाषा है, तो उसका संगम भाषा एवं संगम एप्लीकेशन है। तो उसके माध्यम से दैनिक वाक्यों को, जैसे में हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, उर्दू में जो भी कहता होगा, भोजपुरी में जो भी कहे, तो ये सब अलग अलग भाषा को जानकारी देना है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको संगम में यह मिल जाएगा ये। तो भाषा सर्टिफिकेट अभियान है ये, समझ गए। समाज सुधार अभियान क्या है? जारी किया गया बिहार सीएम के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्त हो। ये समझ गए, बिहार सरकार का ये है समाज सुधार अभियान है ये। मुंह बंद रखो अभियान जारी किया गया HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम की जागरूकता के बारे में यह जानकारी देना है। मुंह बंद रखो अभियान। उधर क्या था? विजिल आंटी अभियान HDFC बैंक के द्वारा, सेम टू सेम प्रोसेस है। इधर मुंह बंद रखो अभियान साइबर क्राइम के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया गया। अब समझते हैं कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान तो जारी किया गया महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और साथ में यूनिसेफ के द्वारा यह जारी किया गया है। 3 मंत्रालय के द्वारा यह, एक यूनिसेफ है और 2 एक शिक्षा मंत्रालय है और एक महिला बाल विकास मंत्रालय है ये। तो उसका उद्देश्य क्या है कि 11 से 14 वर्ष की बच्ची को स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। अब देखिए जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान क्या है? जारी किया गया ट्विटर के द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को वोट डालने से पहले उसे जागरूक करना है। लोग जैसे पैसा लेकर किसी को वोट दिया, 500 रुपये दे दिया 5 साल के नेता के बनने के लिए, तो उसको हटाना है। जैसे मैं आपके लिए कार्य नहीं है, वो 500 आपको एक दिन खिला देगा, वो 5 साल में सरकार को लूटेगा। तो यही जागरूक डालना है, जागरूक वोटर अभियान है ये। आप अपने अनुसार जो आपके एरिया में जो काम कर रहा है अच्छी तरह से, उसको ज़्यादा वोट सपोर्ट कीजिए, ना कि सरकार के जो पहलू है। जो आपके एरिया में अच्छी तरह से सड़कें निर्माण कर रहा है, पुल है, नदी है, ये सब निर्माण कर रहा है, उसको वोट दें, ना कि आप किसी के चमचे के आगे झुक जाए और पैसे लेकर आप वोट दे दें। आप एक दिन के लिए आप खुश हो जाएंगे और आपको 5 साल के लिए बर्बाद करेगा वो। इसलिए जो जागरूक वोटर अभियान के तहत ये जगाया गया कि नागरिकों को वोट डालने से पहले जागरूक करना ही है, समझ गए। पुनीत सागर अभियान यह जारी किया गया NCC के द्वारा, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक कचरे से मुक्ति डालने के लिए एवं समुद्र तट की सफाई के लिए यह पुनीत सागर अभियान चलाया गया, NCC के द्वारा यह चलाया गया। टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। टेली लॉ
ऑन व्हील्स कैंपेन जारी किया गया है, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और जो मंत्री है किरण रिजिजू। कानून की जानकारी के बारे में लोग अधिकार समझे। अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, 22 भाग है। तो ये सब 395 अनुच्छेद है, ये सब जानकारी लोगों को चाहिए कानून की जानकारी के बारे में। तो टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन के बारे में यह जानकारी बताएगा। ये अभियान दिया गया, ये अभियान किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन गांव के यानी कि कोई जो प्रशासन है, पुलिस पदाधिकारी और गांव के संग अभियान, ये है प्रशासन गांव के संग अभियान। तो जारी किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, और सीएम कौन है? अशोक गहलोत के द्वारा यह जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि दूरस्थ गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी होना। जो गांव के सैकड़ों किलोमीटर मील पर किसी को पता नहीं है कि वो, जैसे राजस्थान देखिएगा तो बालू के रेत है, पश्चिमी भाग तो बालू के ही रेत ही बैठा हुआ है। जैसे राजस्थान का ये है तो पश्चिमी भाग ये बालू का रेत है। तो ऐसे ऐसे बहुत गांव मिल जाएगा जिसको सरकारी सुविधा के बारे में पता नहीं कि सरकार इतना सब कुछ कर रहा है लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा है। तो ये प्रशासन गाँव के संग अभियान है ये। तो यही इसका उद्देश्य है ये। कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान क्या है? तो जारी किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही। मिनिस्टर क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संरक्षण करना। वर्षा जल का संरक्षण करना। जैसे दक्षिण भारत में जाइएगा, दक्षिण भारत में तो पठारी एरिया है, तो वहाँ पर कुएँ खोद खोद कर लोग अपना पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं और उसी को गर्मी के टाइम ज़्यादा सुखाड़ ना हो तो पानी इकट्ठा करके उस यूज भी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं वो सब। और उत्तर भारत में हिमालय की नदी इतना पानी आती है जो सालों भर पानी इधर रहती है। उधर समस्या दक्षिण भारत में हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। तो इसी के लिए यह कैच द रेन यानी कि वर्षा के जल को कैच कीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो यही है, संरक्षण करना है ये। एक पहल अभियान जारी जो किया गया कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा, किरण रिजिजू इसके मंत्री है। इसका उद्देश्य है कानून की जानकारी होना, कानून जानकारी होना। ये एक पहल अभियान है ये। सुजलम 2.0 अभियान क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया, खुले में शौच मुक्त करने के लिए और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए यह जारी किया गया सुजलम 2.0 अभियान। ये शून्य अभियान देखिए, हाँ देखिए लास्ट है ये। शून्य अभियान क्या है? तो जारी है नीति आयोग के द्वारा, यह जारी किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर है ये। और जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? शून्य वाहन प्रदूषण के लिए, जो वाहन प्रदूषण में उसका जीरो हो और शहरों में ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी हो, इससे शून्य अभियान जारी किया गया। नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया। ये समझ गए? इतना अभियान याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो 1 साल का क्लियर हो जाएगा। आने वाले मार्च अप्रैल तक जितने भी एग्जाम होगा सब के सब इसमें पूछा जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।